गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग पाठ 6 निदा फादली द्वारा रचित पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ का अध्ययन किए थे। पिछली 2 क्लास में हम लोगों ने पाठ को पढ़ा था। लाइव क्लास में जिन बच्चों ने नेटवर्क इशू की वजह से या किसी कारण से पाठ को नहीं समझ पाया है, नहीं देखा है, उनके लिए मैं आज फिर से एक बार पाठ का सारांश समझा रही हूँ। बच्चों, पाठ के लेखक निदा फाजली हैं। इन्होंने पाठ के बारे में क्या बताया है कि खुदा ने यानी ईश्वर ने हमको ये प्रकृति, ये सारी जो चीज़ें बनाई है इस धरती पर, ये किसके लिए बनाई है कि सभी प्राणियों के लिए बनाई है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, समुद्र या जो भी सुख सुविधाएं हैं ये हमारे सभी धरती के सभी प्राणियों के लिए बनाई थी। परंतु इंसान क्या था, इस पर अपना अधिकार जमा लिया। इंसान पृथ्वी का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है, तो उसने क्या किया कि उसने अपना अधिकार इसमें जमाया। अन्य जीवों को क्या कर दिया कि अन्य जीवों को तो वो परेशान किया है, यहाँ तक कि मनुष्य को भी परेशान किया है। यानी मनुष्य के लिए, मानव के लिए भी मुसीबत बनता गया और उसको परेशान करता गया अपने स्वार्थ के लिए। लेखक कहते हैं कि इंसान अपनी स्वार्थ सिद्धि में इतना अंधा हो गया कि वह अपना जीव जंतु पशु पक्षी के बारे में नहीं सोचा, प्रकृति पेड़ पौधे के, लेकिन उसने यहाँ तक कि मानव होकर के मानव के बारे में भी नहीं सोचा। उसको किसी के प्रति संवेदना नहीं थी। इस कहानी में जो लेखक हैं उसी के आसपास के व्यक्तित्व को याद किए। छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उन्होंने हमें समझाया है कि किस प्रकार आज पहले समय में लोग दया था, स्नेह था, ये सारी चीज़ें लोगों में था, लेकिन आज वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं। पाठ के माध्यम से बताया है और बताया है किस प्रकार ये प्रकृति का दोहन करने से, हमारी प्रकृति में असंतुलन हो जाने से हमको उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ रहा है, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो बच्चों देखिए, कहते हैं कि बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में कहा गया था, वो एक बादशाह थे और वो क्या कहते थे, मानव जाति के राजा थे। वो केवल मनुष्य के ऊपर ही दया करुणा नहीं करते थे सोलोमन, बल्कि वो क्या करते थे, पशु पक्षियों की बात को भी समझते थे और एक दूसरे से अपना जो है दया करुणा की भावना उनकी पशु पक्षी, मानव जात के साथ साथ पशु पक्षियों में थी। उसके लिए एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि एक बार चींटियों का झुंड जा रहा था, तो सुलेमान अपनी सेना के साथ जा रहे थे, तो चींटियां भागने लगी कि देखो देखो कोई सेना आ रही है। तो कहते हैं घबराओ नहीं और मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, और बगल से वो निकल जाते हैं। तो लेखक बाइबिल और कुरान के एक पात्र की कहानी जो सुनाते हैं, वो कहते हैं कि जो 11वीं सदी का बादशाह था, वह न सिर्फ इंसानों का राजा था बल्कि पूरी प्रकृति क्या वो राजा था। और ऐसा चींटियों के साथ एक बार किया और चींटियों की दुआ से अपनी मंजिल जो है पा गया। वह चींटियों की दुआ से, चींटियां उनको दुआ दी कि हमारा कोई नुकसान नहीं किया, इस प्रकार वो अपनी मंजिल को पा गया। लेखक फिर दूसरी शेख हयाज की आत्मिक घटना को सुनाते हैं। कहते हैं कि एक दिन उनके पिता स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर एक चींटा आ गया, और जब खाना खाने बैठते हैं तो तुरंत उठ जाते हैं चींटे को देख के। माँ पूछती क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? तो बोलते, उठ के चले जाते हैं और बोले कि मैंने एक घर वाले को घर से बेघर कर दिया है, और उस बेघर कुत्ते को मैं उसके चींटे को मैं उसके कुएँ पर, घर यानी उसका घर कुआं पर है, वहाँ उसको छोड़ने जा रहा हूँ। तो ये बोल करके वो खाना छोड़ के उठ जाते हैं और चींटे को जो है कुएं पर छोड़ने जाते हैं। फिर लेखक पवित्र ग्रंथों में वर्णित नूह नाम पैगंबर की कथा सुनाते। देखिए, पहली कथा कौन सी थी, सुलेमान की, दूसरी शेख हयाज की, तीसरी कहानी क्या बताते हैं कि लेखक पवित्र ग्रंथों में वर्णित नूह नामक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार उसे राह में जख्मी कुत्ता मिल गया, और उस इस्लामी परंपरा के अनुसार उन्होंने क्या किया, उसको दुत्कार दिया। तो कुत्ते ने जवाब देते हुए कहा कि ना तो खुदा की मर्जी से आप यहाँ आए हैं, ना खुदा की मर्जी से मैं इंसान कुत्ता बना हूँ, ना खुदा की मर्जी से आप यहाँ इंसान बनकर आए हैं। तो इनको हम लोगों को बनाने वाला ईश्वर है। तो कई दिनों तक यह बात उनको लग गई और कई दिनों तक वो इस बात को सोच कर रोते रहे।
फिर महाभारत में भी युधिष्ठिर का साथ अंत तक निभाने वाला कौन था? एक कुत्ता ही था, जो सब लोग छोड़ के उनको चले गए थे तो कुत्ता ने ही उनका साथ निभाया। फिर देखिए 3 कहानी हम लोग छोटी छोटी देखें कि किस प्रकार दया, स्नेह, करुणा की भावना। फिर एक लेखक बताते हैं कि अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि लेखक महानगरीकरण के कारण समुद्र कैसे सिमटा। जैसे आराम से लेटा था पहले, फिर व्यक्ति खड़ा हो जाता है, फिर लेटा रहता है, फिर बैठ जाता, फिर पैर सिकोड़ता, फिर खड़ा हो जाता। उसी तरह बताते हैं लेखक कि जैसे जिस प्रकार बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो बहुत सहनशील होते हैं, उसी प्रकार जो है समुद्र भी बड़ा है लेकिन उसमें बहुत ही सहन शक्ति है। ठीक है, तो समुद्र बड़ा होने के साथ साथ क्या है, पहले धीरे धीरे लोग महानगरीकरण के कारण शहरीकरण बढ़ता गया तो इतना समुद्र को धीरे धीरे सिमटता गया। पहले वो फैला हुआ था, जैसे व्यक्ति लेटा रहता है, फिर वो बैठ गया यानी उससे कम हुआ, फिर उसके पैर भी मोड़ लिया यानी उससे भी कम कर दिया, फिर खड़ा होने जैसा हो गया उससे भी कम कर दिया गया। तो इस प्रकार जो समुद्र जो है सिमटता गया। तो परंतु हद तब पार कर गई जब उसको खड़े होने की जगह मिली, मतलब खड़ा होना पड़ा। तो उन्होंने उससे अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और उसकी सहनशीलता का अब अंत हो गया, यानी सहन शक्ति जो है उसकी समाप्त हो गई। और उसने समुद्र ने गुस्सा निकाला और सुनामी लहरों से 3 जहाज को औधे मुँह क्या कर लिया, एक को वर्ली में गिरा दिया, एक को बांद्रा में और एक को गेटवे ऑफ इंडिया में। 3 जहाज़ों को तीनों दिशाओं में पटक दिया। इस प्रकार समुद्र ने अपना गुस्सा निकाला। लेखक फिर कहते हैं कि बचपन में उनकी माँ प्रकृति के प्रति संवेदना के कारण क्या कहती थी कि पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। कहती रही कि दिन में शाम के समय में पौधों की पत्तियां तोड़ेंगे तो वो हमें बद्दुआ देंगे। दरिया पे जाया करो यानी नदी के पास से गुजरा करो तो उसको सलाम किया करो। ठीक है, और मुल्ला के पहले जो है मुर्गा कुकड़ू को बोलता है ना, अजान देता है। जैसे मुल्ला जी यानी नमाज मस्जिद में पढ़ते तो 4 बजे 5 बजे नमाज पढ़ के अजान देते हैं, अल्लाह अकबर जो भी बोलते हैं। लेकिन मुर्गा जो है उससे भी पहले हमको जगा देता है, इसलिए मुर्गे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अपने तरीके से पूजा करिए। मौलवी मस्जिद में, फिर देखिए ये सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाएगी। इस पंक्तियों में कवि ने बताए हैं कि उनके अनुसार कि सभी के अपने अपने वही तरीके अलग है। कोई मंदिर में जाता, कोई मस्जिद में, कोई दीपक, कोई कैंडल, कोई धूपबत्ती, अलग अलग तरह से पूजा भी करता है। और कोयल जो है अपना गीत गा करके उसकी पूजा वही है, तो अपना गीत गा करके अपना पूजा करती है। लेखक को याद आता है कि एक बार उनके मकान के दालान में रोशनदान में एक कबूतर के जोड़े ने घोंसला बनाया। देखिए कैसे कैसे पार्ट में स्टोरी हम सुना रहे हैं। फिर एक रोशनदान के कबूतर में देखें, एक लेखक अपने बचपन का बता रहे हैं कि एक कबूतर ने घोंसला बनाया था, उसमें 2 अंडे दिए थे। एक अंडे को बिल्ली ने तोड़ दिया और दूसरे अंडे को उनकी माँ बचाने गई तो उनके हाथ से टूट गया। लेकिन उस अंडे के टूटने के बाद में उनकी माँ इतना पश्चाताप की कि उसके लिए उन्होंने क्या किया, दिन भर का रोज़ा रखा और जब मौका मिलता रहा तब जाके नमाज़ पढ़ने लगती थी और खुदा से उसके लिए माफ़ी मांगती थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। लेखक वर्तमान काल की बातें बताते हुए कहते हैं जहाँ पहले सब कुछ प्राकृतिक था, चारों तरफ हरियाली थी, अब उनके बम्बई के मकान के आगे सब कुछ बदल गया है। मुंबई जो है जाते हैं जो रास्ते में तो वो सारा कुछ जो है चीज़ें बदल गई हैं। कुछ पक्षी घर छीनने के बाद कहीं चले गए क्योंकि पेड़ों को काट दिया गया तो पक्षियों का घर छीन गया, और कुछ यही तलाश में हैं। इनमें से एक कबूतरों के जोड़े ने लेखक के फ्लैट में घोंसला बना लिया है। एक कबूतर का जो जोड़ा था वो उनके फ्लैट में घोंसला बना लिया है और वे पूरे दिन आते जाते रहते हैं। 2 बड़े कबूतर छोटे कबूतर के दाना के लिए, देखभाल के लिए बार बार आते जाते हैं। उससे परेशान होकर उनकी पत्नी ने क्या किया, उस रास्ते पर जाली लगा दिया और जिससे बाहर वो कबूतर उदास बैठने लगे। लेखक कहते हैं, संवेदना प्रकट करते हुए कहते हैं कि उनकी भावना समझने वाला आज के समय में उन कबूतरों की भावनाओं को समझने वाला ना तो सोलेमन है और ना ही
लेखक की माँ है। लेखक कहते हैं कोई भी सूर्य की तरह सबका भला करने वाला नहीं है। जिस प्रकार से लेखक ने लेखक कहते हैं कि आज के समय में कोई भी सुनने वाला नहीं है, ना सुलेमान है ना लेखक की माँ है। तो लेखक इस प्रकार बताते हैं कि कैसे जो है पहले का समय कैसा था और आज का वर्तमान समय कैसा है, और आज वर्तमान समय में जो प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो रहा है। परिणाम हम लोगों ने कई बार पढ़ा पुस्तक में अपने कि वही तूफान, बारिश, असमय गर्मी, तूफान, ये सारे जो जलजले ये सब हैं उन्हीं का परिणाम है। तो इसलिए जो है ये प्रकृति से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ में हम लोग यही देखें कि किस प्रकार पहले के समय में लोगों में दया, करुणा, स्नेह की भावना थी और आज के समय में अब दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग नहीं हैं। तो बच्चों आज हम लोग पाठ को यहीं समाप्त कर दिए। जो लोग नहीं लाइव क्लास अटेंड किए थे वो अपने ये पाठ के सारांश को देखेंगे और पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।